अभी माहौल देखने के लिए 19 तारीख में चुनाव है मेरे भाई। हमारे भाई कांग्रेस से हैं, वो अंकल बीजेपी से हैं, वो अपनी पार्टी को अच्छी बता रहे हैं, ये अपनी को अच्छी बता रहे हैं, वो तो हमें पता है ना कौन अच्छा है। सरकार सहारनपुर में क्या पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। विकास नहीं हो रहा है, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। लिप्त है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या कहना है? युवा कह रहे हैं नोटा दबाएंगे, ये कंडीशन आ चुकी है, युवा इतने परेशान है। और तो नोटा तो नहीं दबाएंगे तो बटन जिताने ही वाला है और सहारनपुर में भ्रष्टाचार, नगर निगम सहारनपुर में मेयर बीजेपी का है और भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय वालिया। संजय जी, क्या कहना है कि यहाँ के लोगों की अगर बात की जाए, युवाओं ने अपना वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए, अब की बार 24 चुनाव में बेहद खास रहने वाला है युवाओं का मतदान, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो सहारनपुर का क्या विशेष मुद्दा है? सहारनपुर का मेन मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या सरकार सड़क नहीं बनवा रही है सहारनपुर में? सरकार सहारनपुर में क्या पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। विकास नहीं हो रहा है, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। कहाँ से निकल रहे हैं जब सब कुछ हो रहा है? तो लो, वो माइनस में कह रहे हैं, मैं प्लस में कह रहा हूँ, मैं माइनस में नहीं कह रहा हूँ। बेरोजगार ही बता रहे हैं आपके सहयोगी। उन्हें जानकारी पूरी नहीं है, अधूरी जानकारी है। मैं बताना चाहता हूँ बेरोजगारी कहाँ पर है। अभी विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया गया, जिसमें उन सभी को रोजगार, युवा बेरोजगारों को पहले ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में 18,000 रुपए दिए जा रहे हैं और उसके बाद किसी भी काम को करने के लिए 3-3 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। आप मानते हैं सभी योजनाएं धरातल तक पहुंच रही है, आम जनता तक पहुंच रही है? आम जनता तक कुछ अगर योजनाएं रुकी हुई हैं तो योजनाएं कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अधिकारी भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं। हाँ, कुछ अधिकारी हमारे जिले में ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा की सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं। भाजपा की पूरी सरकारी भ्रष्टाचार से लिप्त है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो लोग जेल में थे अनदर पार्टियों के या कुछ कारोबारी जेल में थे, उनको जेल से निकाला गया और उनसे भारी भरकम चंदा चोरी के तरीके से और अंदर खाने। सहारनपुर की अगर मुद्दा की बात की जाए, सहारनपुर की अगर बात की जाए तो कौन सा व्यक्ति है, कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है? सहारनपुर में जो प्रत्याशी है वो इमरान मसूद है और हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं कि वो जमीन से जुड़ा है और सबके साथ खड़ा होता है, सबके काम करता है। और सहारनपुर में भ्रष्टाचार, नगर निगम सहारनपुर में मेयर बीजेपी का है और भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है कि अधिकारियों में और मेयर में रोज जूतम पजार हो रही है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार सहारनपुर में है। तो अधिकारी भ्रष्ट है या मेयर भ्रष्ट है? मेयर भी भ्रष्ट है, अधिकारी भी भ्रष्ट है। तो मिलकर के फिर तो काम चलना चाहिए। मिलके काम चल रहा है, सिर्फ कमीशन खोरी के बंटवारे के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। और शहर में जो है चारों तरफ आपने देखा होगा, चारों तरफ सड़कें खुदी पड़ी हैं। युवाओं से बात करना बेहद जरूरी होगा। क्या नाम है? राजा भाई, बस चेहरा पर्सनैलिटी बता रही है, राजा हैं आप, ठाट बाट के राजा हैं। लेकिन ये बताइए, 24 चुनाव में आगाज हो चुका है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो अभी कुछ नहीं कह सकते। युवा किसका समर्थन करते हुए? युवा बोलेगा नहीं। युवा क्यों नहीं बोलेगा? युवा के मुंह पे टेप लगा हुआ है क्या? टेप लगा हुआ है, लगा हुआ है टेप? नहीं, अभी युवा माहौल देखेगा, उसके बाद बात करेगा। अभी माहौल देखने के लिए 19 तारीख में चुनाव है मेरे भाई। हमारे भाई कांग्रेस से हैं, वो अंकल बीजेपी से हैं, वो अपनी पार्टी को अच्छी बता रहे हैं, ये अपनी को अच्छी बता रहे हैं, वो तो हमें पता है ना कौन अच्छा है। अरे आप हमें बताइए, अच्छा कौन अच्छा कर रहा है, हमें पता है। अच्छा करेगा है? अभी तो कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो किसी को वोट नहीं करोगे क्या? तो नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वसी खान है मेरा नाम। वसी भाई, क्या कहना है? युवा कह रहे हैं नोटा दबाएंगे, ये कंडीशन आ चुकी है, युवा इतने परेशान है। और तो नोटा तो नहीं दबाएंगे तो बटन जिताने ही वाला। लेकिन बात यह है कि बीजेपी के कार्यकाल में न तो कोई सड़क बनी, मुस्लिम के एरिया में कहीं विकास नहीं हो रहा। अच्छा, हमारे पक्षपात चल रहा है, विकास में भी पक्षपात होता हुआ चल रहा, बिल्कुल चल रहा। हमारे यहाँ कोई सड़क नहीं बनी हुई है, देख लो आगे पुराना करसोड़ वाल्मीकि कॉलोनी, कोई सड़क दिखा दो बीजेपी की राज बन गई हो, मैं देख लूंगा जाके। मतलब कहा जा सकता है कि पक्षपात की यहाँ पर राजनीति चल रही है। उसी की जी, कच्ची सड़कें पड़ी जू के तू पड़ी, बुरा हाल है, बद से बदतर न सफाई कर्मचारी कोई काम कर रहा। बड़ा दर्द भरी कहानी है आपकी भी। जी भाई साहब, आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो एक तरफा। तो अभी जो मेरे छोटे भाई कह रहे थे इमरान मसूद सबसे अच्छा कैंडिडेट, सबके साथ मिलकर चलने का काम होता है, उसको अपना अस्तित्व नहीं है।
पहले वो कांग्रेस सपा में थे, फिर वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर वो बसपा में गए, बसपा से फिर कांग्रेस में आने काम कर लिया। जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है कि वो कहां पर रहेगा। देखिए भाई साहब, खरबूजा खरबूजा देख करके रंग बदलता है। इसमें राजनीति में सब कुछ संभव होता है। जयंत चौधरी पिछली बार अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए थे, लेकिन एनडीए का दामन थाम चुके हैं। इतना तो नहीं होता एक साल में, इतना तो ना हो एक साल में 6 बार बदलोगे 6 बार हारोगे, इतना नहीं होना चाहिए। और रही बसपा की बात, बसपा के जो हमारे यहाँ खड़े हुए हैं माजिद अली जी, पारिवारिक अच्छे हैं, मिजाज के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले यहाँ जो प्रत्याशी था वो भी अच्छा था, उसे क्यों हटाया गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जब गड़बड़ है तो उसका मतलब आप समझ लो कि लगातार राघव लखनपाल शर्मा हमारे निहाज शरीफ और सबसे साथ मिलकर जुलकर काम करने वाले आदमी हैं। मोदी जी योगी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी मेरे एक साथी ने कहा इस रोड पे सड़क नहीं बनी, कल से रोड पे मैं खुद तस्वीर गवाह हूँ कि उस रोड पे इतनी अच्छी सड़क बनी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। आपके सहयोगी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं रोड नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है वो रोड, आपको पता है? बिल्कुल, अभी मेरे साथ चल गए 100 मीटर बता रहे हैं 50 रोड है मुस्लिम बस्ती में, रोड नहीं बन रही है। ऐसी कोई मुस्लिम बस्ती नहीं है जहाँ पर रोड ना हो, जहाँ पर नालियाँ ना हो, जहाँ कहीं भ्रम फैलाने का काम, भ्रम फैलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं 1.5 किलोमीटर दूर जाके खत्म हो जाता है। ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। होता क्या है, अभी कई बार पहले बोटी का सवाल आज इमरान मसूद साहब ने कहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चीज पर क्षमा मांगने का काम कर लिया था। हम सारी मुद्दे को नहीं चलाएंगे, लेकिन आज ये जो मुद्दा 3 कैंडिडेट हैं और तीनों कैंडिडेट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और महिलाओं के साथ जितना काम आज इन लोगों ने, युवाओं का कहना है कि अब की बार नोटा दबाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो उनके मनपसंद काम कर सके। सुनो, आपने कुछ युवाओं की बात सुनी, हो सकता है उनके साथ कोई ऐसी समस्या रही हो कि दुख भरी समस्या हो। ऐसे भी तो 80% युवा हैं जो आज खुश हैं, जो आज कारोबार में लगे। कुछ युवा हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है भाई? अनुज, भाई क्या कहना है, युवा अब की बार नोटा दबाने के लिए मजबूर हो रहा है, क्या कारण है? वो उनके ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या मानना है? 24 चुनाव का आगाज हो चुका है, संगनाद हो चुका है, उसी बीच अगर बात की जाए तो युवा किसकी तरफ अब की बार पलटी मारता हुआ नजर आएगा? ये इस समय मोदी जी की लहर चल रही है और सब युवा उन्हीं की तरफ, 2014 से मोदी जी की लहर चल रही है। बिल्कुल, और युवा उन्हीं की तरफ है। और यदि आप देख रहे हो आंकलन है तो अभी भी उसमें सबसे ज्यादा सीटें सहयोगी बढ़ रही है। समस्या बता रहे हैं, आपके सहयोगियों का कहना है कि युवाओं के लिए काम नहीं है, रोजगार नहीं है। अब की बार अगर बात की जाए, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। सर 100% सब चीजें सही नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती, लेकिन चीजों में जो आपका सुधार है वो कितना परसेंटेज है हर चीज में। तभी आज 400 543 सीटों में से 400 का जो आंकड़ा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि अच्छा काम हुआ है, लेडीजें सेफ है, एजुकेशन के लिए बच्चों को मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब अभी आगे बीजेपी ग्रो कर रही है। जब सब चीजों को माना जा सकता है कि युवा